नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बिंद भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। 2025 के थर्ड एडिशन के समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विंध्य की माटी में जन्मे हिंदुस्तान के दो शेर थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और इंडियन नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी शामिल हुए। इस दौरान मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा सहित सतना सांसद गणेश सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में देश भर के 36 सैनिक स्कूलों के प्रतिभागी छात्र छात्राएं शामिल हुए, जिन्हें एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। भारतीय आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी और नेवी चीफ दिनेश त्रिपाठी ने एक साथ रीवा की धरती पर आकर विंध्य को गौरवान्वित किया। इस दौरान मंच से अपने उद्बोधन में दोनों ही सेना प्रमुखों ने युवाओं में जोश भरा। थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी और नेवी चीफ दिनेश त्रिपाठी ने रीवा सैनिक स्कूल की जमकर तारीफ की। थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य और सम्मान की बात है कि मैं रीवा सैनिक स्कूल के प्रांगण में मौजूद हूं और देश के 30 से ज़्यादा सैनिक स्कूल के छात्रों के जीवन ऊर्जा का साक्षी बन रहा हूं। इसी तरह रीवा सैनिक स्कूल की तारीफ करते हुए नेवी चीफ दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि सैनिक स्कूल में आना मेरे लिए हमेशा से खास होता है। मीडिया से बात करते हुए थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि विंध्य की धरती पर आकर मैं बहुत ही ज़्यादा भाव विभोर हो रहा हूं, क्योंकि इसी धरती ने आज मुझे इस पदवी पर पहुंचाया है जिसमें मैं भारतीय सेना का प्रमुख बना हूं। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ कहीं भी मेहनत कीजिए, अपना पैशन पूरा करने की कोशिश कीजिए, सफलता अपने आप ही आएगी। हमें ध्यान रखना है कि हम अकेले उसे नहीं पा सकते, इसके लिए हम सबको यह सफ़र साथ मिलकर तय करना है। विंध्य की धरती से यही सीखा है कि हमें जो भी काम करते हैं साथ मिलकर करते हैं। थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने आगे कहा कि मैं भारत में जहां कहीं भी जाता हूं और वहां मिलने वाला विंध्य का हर व्यक्ति मुझे गर्मजोशी के साथ मिलता है। थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि मेरा बचपन तो वापस नहीं लौट सकता, लेकिन रीवा की माटी पर आकर ऐसा प्रतीत होता है कि उस बचपन को एक बार फिर से जीऊं। अपने अजीज दोस्त और इसी रीवा सैनिक स्कूल के सहपाठी रहे इंडियन नेवी चीफ दिनेश त्रिपाठी को लेकर थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, वह मेरे अजीज दोस्त हैं। हम इसी रीवा के सैनिक स्कूल में साथ पढ़े, इसके बाद हम एनडीए में साथ थे, इसके बाद मैं आर्मी में शामिल हो गया और दिनेश त्रिपाठी नेवी में भर्ती हो गए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि अगर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को देखा जाए तो उस वक्त मेरे अजीज दोस्त नेवी को कमांड कर रहे थे, जबकि मेरे दोस्त एयर चीफ मार्शल AP सिंह एयरफोर्स को कमांड कर रहे थे। हम तीनों मिले तो फिर किसी की क्या मजाल जो कोई अपनी प्रतिक्रिया दे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी एक्टिव है और जब हमें उचित समय में लगेगा उसी समय ऑपरेशन सिंदूर को समाप्त किया जाएगा। सबसे पहले तो विंध्य की धरती पर आकर मैं बहुत भाव विभोर हो रहा हूँ, क्योंकि इसी धरती ने आज मुझे उस पदवी पर पहुंचाया है जिसमें पूरी भारतीय सेना का मैं प्रमुख बना। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जहां पर भी हो मेहनत कीजिए, अपना जो पैशन है उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। सफलता अपने आप आएगी जो मेहनत करेगा और हमेशा अपने पैशन को पाने की कोशिश करेगा। हमें ये ध्यान रखना है कि हम अकेले उसको नहीं पा सकते, इसके लिए हम सबको ये सफर साथ मिलकर चलना पड़ेगा। और विंध्य की धरती में मैंने यही सीखा है कि हम यहाँ पर जो भी काम करते थे साथ मिलकर करते थे। और मैं भारत या कहीं भी बाहर गया हूँ और विंध्य क्षेत्र का अगर कोई व्यक्ति मिला है तो वो बड़े ही गर्मजोशी से मिलता है और वो साथ में मिलकर कदम मिलाता है और साथ में मिलकर कार्रवाई करना चाहता है। सर, कैसा एहसास है आज आप सैनिक स्कूल में खड़े हुए? ये एक ऐसा एहसास है जो आज मैं सैनिक स्कूल पर खड़ा हुआ हूँ, सैनिक स्कूल की धरती पर हूँ, हेलीपैड पर हूँ, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं सैनिक स्कूल वापस आ गया हूँ। जब मैं 9 साल का था तब मैं 5वीं कक्षा में यहाँ पहुंचा था और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं वापस 5वीं कक्षा में आ गया हूँ। और यहाँ पर एथलेटिक्स ग्राउंड होता था और मेरा मन कर रहा है कि मैं वैसे ही
उस एथलेटिक्स ग्राउंड में अपना फिजिकल ट्रेनिंग की कार्रवाई शुरू करूं, लोगों से मिलूं, खिलखिलाऊं, और वो बचपन जो वापस नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी कोशिश है कि उस बचपन को दोबारा जीऊं। सर अपने अजीज दोस्तों को भी लेकर साथ में आए। आपने बहुत सही बोला। दिनेश त्रिपाठी जी मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम एनडीए में भी साथ में थे, उसके बाद मैं आर्मी में चला गया और दिनेश त्रिपाठी जी नेवी में चले गए, बट हम हर जगह मिलते रहे। यहाँ तक कि एक हायर कमांड कोर्स होता है मऊ में, उसमें भी हम साथ में थे। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि आज की तारीख पे अगर ऑप सिंदूर की सफलता को आप देखें तो वो इसलिए क्योंकि नेवी मेरे अजीज दोस्त कमांड कर रहे थे और एयरफोर्स भी मेरे अजीज दोस्त जो मेरे कोर्समेट हैं, जिनको हम एयर चीफ मार्शल एपी सिंह बोलते हैं, वो कमांड कर रहे थे। और जब हम तीनों एक साथ मिल गए तो फिर किसी की क्या मजाल कि कोई कुछ कार्रवाई कर सके। सर क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी एक्टिव है? ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है। जब हमें उचित समय लगेगा उसी समय ही ऑपरेशन सिंदूर को समाप्त किया जाएगा। सर पाकिस्तान अगर कोई दोबारा कायराना हरकत करता है तब क्या कदम उठाया जाएगा? ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की हमने पूरी तैयारी कर रखी है। अगर उसने कोई कायराना हरकत की तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।